हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी मैथमेटिक्स सतीश मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है जिसके अंदर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर 10.2 को कवर अप किया था। आज हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ देख रहे हो, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हो तो उससे आपको एक स्केलर क्वांटिटी, एक रियल नंबर मिलता है, उसको आप स्केलर प्रोडक्ट बोलते हो। तो चलते चलते मैंने आपको एक सिंपल छोटी सी बात बड़े प्यार से समझा दिया आपको। तो देखते हैं दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता है, सीखते हैं। सीखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं कुछ सिखाता हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ मिलता तो है नहीं, कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो कर लो, कुछ तो कर दो, कुछ कमेंट वमेंट ही कर दो, उसी से मेरा मन भर जाएगा। खैर, लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर। दो वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे। ये वेक्टर ए है हमारे पास, ये वेक्टर बी है सपोज कर लो। इन दोनों वेक्टर के बीच में एक एंगल हम ले लेते हैं थीटा। दिस एंगल इज थीटा। सो वेक्टर ए एंड बी, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू नॉन जीरो लिख रहा हूं मैं यहां पे, नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन एज वेक्टर ए डॉट। ये डॉट दिखना चाहिए, इसको ऐसे मत कर देना या इसको ऐसे मत कर देना, कई लोग समझ नहीं पाते हैं। इस डॉट का अपना एक सिग्निफिकेंस है कि डॉट प्रोडक्ट है तो आपको डॉट लगाना है। इसका अगला स्टेप जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन का वो क्रॉस वाला साइन लगता है। तो ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इन तीनों का प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसा नंबर होता है? रियल। ये कैसा नंबर होता है? रियल। और ये कॉस थीटा की जो वैल्यूज आती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये भी रियल होता है। तो ये कुल मिला के ये क्या आया? एक रियल नंबर आया। ये क्या आया? एक रियल नंबर है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बाहर निकलता है कि cos थीटा इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये वो फॉर्मूला है जो बहुत काम करता है, हमारे लिए बहुत काम करता है। तो इसको तो पहले ही मैंने निकाल के सामने रख दिया कि cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b होता है। अब यहां हम आगे ऑब्जर्वेशन लेते हैं। सबसे पहली बात, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन समझाऊंगा, लिखवाऊंगा भी। देखो, पहला ऑब्जर्वेशन कि भैया ए डॉट बी इज रियल, मैंने समझा दिया यहीं पे कि भाई ये भी रियल, ये भी रियल, रियल रियल का प्रोडक्ट रियल ही होता है, तो ए डॉट बी इज अ रियल नंबर। करेक्ट। दूसरी बात करते हैं, सपोज करो कि अगर इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए तो क्या होता है? दिस इंप्लाइज cos, दिस इंप्लाइज वेक्टर a डॉट b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू 0 इक्वल्स टू 0। This implies vector a dot b equals to 0. It implies कि vector a is perpendicular to vector b, and if vector a also, if vector a
is perpendicular to vector b, this implies कि a dot b equals to 0. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इस पे तो मतलब बहुत सारा काम डिपेंड करता है। ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन रेशियो और उसका डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 हो जाता है। अब ये इससे आता है। अब जितने बच्चे जानते होंगे उनको पता है, जितने नहीं जानते होंगे वो उसको रट रहे होंगे। रटने से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो एक सीधी सी बात है, दैट इज वेक्टर a डॉट b इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज और इक्वल्स टू वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू b, यानी कि व्हेन दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर दो नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए। जीरो वेक्टर है तो 0 डॉट 0 0 ही हो जाएगा, या 0 डॉट a 0 a डॉट 0 0 हो जाएगा। दूसरा, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, this implies a dot b equals to magnitude of a magnitude of b cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो दिस इम्प्लाइज वेक्टर a डॉट b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो 0 एंगल कब बनता है, जब दोनों वेक्टर सेम होंगे, राइट। दिस इंप्लाइज वेक्टर a डॉट a इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ये बहुत ही, ये भी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। जैसे आपको बोला जाता है कि वेक्टर a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, क्वेश्चन आता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, 1 मार्कर 2 मार्कर में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर कुछ आगे लगता हो, क्या करें क्या करें। भैया कुछ मत करो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b, दिस इंप्लाइज वेक्टर a प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा। लग गया। तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर जब आप काम करोगे, ऑब्जर्वेशन को समझने की कोशिश करोगे कि हम क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, हम क्या लगा सकते हैं, किससे हम कहाँ जा सकते हैं। नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, हर किसी को नहीं आ सकता, तो जो छोटी मोटी बातें हैं उन पे ध्यान दो, चैप्टर आएगा। आपको नहीं आएगा तो बताओ, फिर उसका दूसरा इलाज ढूंढा जाए। फिलहाल तो पहली मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो जी, कुछ बातें अब धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी आपको। ऑब्जर्वेशन के बाद, यहां नेक्स्ट क्या है, अब हमने 2 बातें समझी। अगर थीटा इक्वल्स टू पाई हो जाए तो, थीटा इक्वल्स टू पाई हो जाए तो देखो ध्यान से, ये लाइन अपने साथ पाई एंगल का बनाएगा जब ये इधर आ जाएगा, राइट। तो मतलब a और उसके अपोजिट वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप देख सकते हो मेरे हाथ की पोजीशन, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री पाई, और ये 0 डिग्री। सो इस तरीके से समझना पड़ेगा। ये घूम के इधर आ रहा है, तो a वेक्टर a एंड माइनस a के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा पाई, करेक्ट। तो यहां पे वेक्टर a डॉट माइनस वेक्टर a इक्वल्स टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। चलो अब मैं इसको सीधा लेता हूं कि सपोज कर लो वेक्टर a डॉट b, इन दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री पाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b,
क्योंकि cos पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो -1 डाल दूंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब a और a अगर सेम वेक्टर के बीच में 180 का एंगल बनाते तो आपके सामने आ जाएगा, इसलिए a डॉट a जब होता है तो ऐसा बना सकते हो आप। खैर ये उतना खास ऑब्जर्वेशन नहीं था, लेकिन ये दो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आगे चलते हैं। 3 म्यूचुअली जो आपके वेक्टर्स कंपोनेंट्स होते हैं i j k, i कैप, j कैप और k कैप, हमें तो काम इनके साथ करना होता है, इनको कैसे छोड़ सकते हैं, i j k। ओके, अब आप समझो ये है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, इसका कंपोनेंट i कैप, इसका कंपोनेंट j कैप, इसका कंपोनेंट k कैप। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। i इज ये, तो i कैप इज परपेंडिकुलर टू j कैप। दिस इंप्लाइज I dot j equals to 0. Similarly, j dot k 0, k dot I 0. So this implies I dot j equals to j dot k equals to k dot I, all are 0. Simple. And I dot I इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप का स्क्वायर, और आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, क्योंकि इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, जिसके ऊपर कैप लगा होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इज 1। सो देयरफॉर आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट j equals to k dot k equals to 1। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशंस है जो बहुत ही यूजफुल होते हैं। अब सीधी सी बात समझते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे सीखते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि इस ऑब्जर्वेशन को कैसे इस्तेमाल करके हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं समझना। वेक्टर ए है आपका 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, राइट, और वेक्टर बी है आपके पास 3i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, करेक्ट। चलो यहाँ पे 5 डाल देते हैं हम, यहाँ पे 7 डाल देते हैं ताकि आपको प्रोडक्ट भी दिखे, करेक्ट। सो वेक्टर ए डॉट बी जब आप करने जाते हो तो ये होता है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 7k कैप। अब कई लोग रूल्स पे पड़े रहते हैं कि सर ने तो ऐसे बोला था i j j k k, बट क्यों बोला था ऐसा कर लेना काम हो जाएगा, क्यों, समझने की भी कोशिश करते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ नई बात ना बता रहा हूं। देखो क्या जरूरत पड़ी है, आप सीधा मल्टीप्लाई करो ना। आप क्या कर सकते हो, देखो 2 3 जा 6 i डॉट आई। ध्यान रखना मैं ऐसा करने के लिए हमेशा नहीं बोलूंगा, अभी एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। 2 5 जा 10 माइनस 10 i डॉट j माइनस 14 i डॉट k कैप, माइनस 3 से करोगे तो माइनस 9 j डॉट i कैप प्लस 15 j डॉट j माइनस प्लस 21 j डॉट k, 6 आ गए, 4 से कर रहे हैं हम, प्लस 12 k डॉट i माइनस 20 k डॉट j
-28 k डॉट के। अब ध्यान से देखो, मैंने क्लियरली बताया आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये जहां भी होंगे वो 1 हो जाएगा। आई जे या जे के, जे आई, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू वाई -10 इंटू 0 -14 इंटू 0 -9 इंटू 0 +15 इंटू 1 +21 इंटू 0 +12 इंटू 0 -20 इंटू 0 -28 इंटू 1। जितने भी 0 से मल्टीप्लाई हुए 0 हो गए, बचा क्या 6 +15 -28, 6 + 15 -28, राइट। ये आया। अब वापस से मैं इस दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते हैं। वेक्टर ए डॉट बी 2i कैप -3j कैप +4k कैप डॉट 3i कैप -5j कैप +7k कैप, करेक्ट। अब देखो, जो काम आपके टीचर ने सिखाया वही बात मैं भी बोल रहा हूं। i टू i मल्टीप्लाई करो, सीधा मल्टीप्लाई का मतलब 2 3 जा 6 -3 -5 मल्टीप्लाई करोगे तो +15, 4 7 जा 28, एक नेगेटिव था, यस सॉरी ये नेगेटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ये आया। तो क्यों आया? क्योंकि हमने यहां पे समझाने की कोशिश की कि भाई i डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है और आई जे आपका 0 होता है। इसीलिए अगर आप ऐसे करते हो तो ये तो 0 ही होने वाले हैं। आई टू जे आप करोगे, आई टू जे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों लिख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मत लिखो। तो आपके टाइम को बचाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको इजी करने के लिए दिया गया। तो इससे आपको फायदा है अगर आप ऐसे सीखते हो। अगर नहीं लग रहा दिमाग मत लगाओ, इतना लगाओ, बहुत डिफिकल्ट है। खैर ये होता है आपका ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आती है बारी कि भाई डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है नहीं करता है। यस, तो मैं बता दूं, आप ए डॉट बी हमने कर ही लिया है, आप बी डॉट ए करके देख लो तो भी आपको वही मिलेगा 6 + 15 -28। इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, मीन्स ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी होल्ड करता है। ओवर एडिशन बोला गया है, मैं सब्ट्रैक्शन भी ऐड कर देता हूं। तो वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी, यू कैन राइट इट एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन। और अगर यहां माइनस का साइन होगा तो यहां माइनस आ जाएगा। एवरीथिंग इज क्लियर। सो ये है। इसके बाद बारी आती है, एक कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। अगर हम थ्रू एनसीईआरटी चलते, ये एक
लाइन है और ये वेक्टर ए है, यहां से यहीं तक है, यहां से यहां तक है ये, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आई एम नॉट श्योर कि मेरे को कितना आता है नहीं आता है, मैं एक बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता। मैंने ये लाइन को ऐसे ले लिया, ये वेक्टर है मेरा, ये लाइन है, इसके ऊपर मुझे इसका प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है, इस वेक्टर को यहां प्रोजेक्ट करना है, इसके ऊपर कर देते हैं। अब देखो, अगर ये लाइन है, आप मुझे बता सकते हो कोई भी कि 12 बजे, दिन के 12 बजे हमारी शैडो कितनी होती है? हम बोलते हैं कम से कम होती है, मिनिमम शैडो होती है, शॉर्टेस्ट होती है 12 बजे। क्यों होती है? क्योंकि ऑलमोस्ट सन हमारे ऊपर होता है, ऑलमोस्ट बोला मैंने, एग्जैक्टली ऊपर नहीं, ऑलमोस्ट ऊपर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस समय जैसे मैं खड़ा हूं और मेरे ऊपर से एक फोकस लाइट लगाई जाए जो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर हो, तो मेरी शैडो कितनी बनेगी? 0। और अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता हूं तो उस फोकस में, यानी कि वर्टिकल फोकस में, मेरे ऊपर वर्टिकल फोकस पड़ रहा है, तो शैडो कितनी बनेगी? इतनी, यानी कि ये शैडो बनेगी। सो अगर मैं यहां से इसके ऊपर फोकस डालता हूं तो ये इतनी शैडो बनाएगा। दिस इज राइट, दिस इज, ये इतनी लेंथ जो है, दिस लेंथ इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द लाइन या ऑन अदर वेक्टर, आप बोल सकते हो। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, करेक्ट? projection of vector A on vector B is equals to vector A dot B upon magnitude of B का फॉर्मेट बनता है। अच्छा, A upon B क्या होता है? B cap. So you can write it as also vector A dot B cap, vector A dot बी कैप, आप ये भी बोल सकते हो इसमें। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी का ये फॉर्मूला बनता है, बहुत सिंपल, 1 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाता है आपको, जिसको आप करके आसानी से 1 नंबर तो ले सकते हो। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, ताकि इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमारा कुछ फायदा भी हो जाए, सिलेबस भी मूव हो जाए, और जो मैंने आपको इंट्रो दिया है उसमें थोड़ा काम भी हो जाए। एक्सरसाइज 10.3, राइट? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 हैविंग a dot b। क्वेश्चन नंबर 1, वेक्टर ए डॉट बी जो है वो √6 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन, थीटा बी, एक काम क्या करो, एक्यूट मान, एक्यूट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये एक्यूट एंगल है। देयरफॉर कॉस थीटा का जो फॉर्मूला बनता है वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कई बार क्या होगा कि वेक्टर ए डॉट बी निकालने जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, तो ए डॉट बी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल जहां पे आप देख रहे हो वो ऑब्ट्यूज एंगल दिखाई दे रहा है आपको। तो कोई भी जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये एंगल कैसा है? ये एक्यूट एंगल है, तो ये एंगल कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा।
तो अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज हो जाना है। यहाँ पे मैंने इसीलिए एज्यूम कर लिया कि लेट द थीटा बी एक्यूट एंगल। देखो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी बातों के अंदर भी एक छोटी बात होती है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। उसको समझ लो कि उसकी एक इंपॉर्टेंस है। मैंने पहले लिखा था लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, फिर मैंने मिटा के लिखा नहीं, लेट थीटा बी एक्यूट एंगल बिटवीन। तो एक्यूट लिखोगे तो यहाँ पे आपको मोड लगाना है, मतलब पॉजिटिव करना है। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू, मोड डाल दिया आपने, ये हो गया √6 अपॉन 2√3, इसका 2 इसका √3। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू, ये √3/2 हो जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2 π/6 30 डिग्री पे आता है इस टेबल के अंदर। ये हो गया पहला क्वेश्चन, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल कितना हो जाएगा, π - π/6 5π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन, देखो आ गया एंगल बिटवीन द टू लाइंस। एक और, वेक्टर ए इक्वल्स टू i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप। इसका मैग्नीट्यूड यही निकाल लो, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही होता है। 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 4 13 + 1 15, √15 आया। वेक्टर बी है हमारे पास 3i - 2j प्लस k कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लिया मैंने, √3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 + 4 13 13 + 1 14, यहाँ पे भी 14 होगा और यहाँ पे भी √14 होगा। करेक्ट, थोड़ा बहुत झेल लिया करो। राइट, नाउ वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप डॉट 3i कैप -2 j कैप प्लस k कैप। इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1 3 जा 3 -2 प्लस 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके -2 × -2 4, 3 1 जा 3 प्लस 3 कितना आ गया 10 आया। सो लेट थीटा बी एक्यूट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देयरफॉर कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड पुट पॉसिबल हो तो लगाओ, या देख लो कि ए डॉट बी क्या है, पॉजिटिव आया तो एक्यूट ही मिलने वाला है आपको, तो भी चल जाएगा। दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल्स टू 10 अपॉन √14 × √14, ये आ जाएगा आपका थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 10/14 हो गया, 10/14 मतलब 5/7। राइट, ये बना हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। क्वेश्चन नंबर 4 भी फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 3 बट क्वेश्चन 4 ये कॉमन है तो एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसमें से। वेक्टर ए इक्वल्स टू i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप। वेक्टर बी इक्वल्स टू है आपके पास 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8 k कैप। राइट, अब यहां पे सबसे पहली बात की प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी है तो मुझे बी कैप निकालना पड़ेगा।
देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना पड़ेगा आपको। पहली बात तो बी निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 64, 49, 150 हो गया, 114 हो गया, 114 हो गया आपका। राइट, एंड वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। करेक्ट, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 1 7 जा 7 माइनस 3 प्लस 56, 63 माइनस 3 is 60, राइट। सो projection of vector A on vector B is equals to vector A dot B upon magnitude of B होगा। This implies 60 upon under root 114। बाकी यहाँ से कैलकुलेट करना आपका काम है। अगर सिंपल हो सके, और लॉस टूट सके, कैंसिल हो सके कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बी। आप इसमें वेक्टर ए है हमारे पास 1/7 टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 6k। वेक्टर बी है हमारे पास 1/7 टाइम्स ऑफ 3i माइनस 6j प्लस 2k कैप। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, थोड़ा सा समझा देता हूं, हालांकि ज्यादातर बच्चों को आता ही होगा ये क्वेश्चन। क्रैश कोर्स में इस तरीके के क्वेश्चन उठाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, बट ठीक है। a इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट बी, यहाँ पे 3 वेक्टर दे रहे हैं और वो तीनों का पूछ रहे हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो शो करो। तो शो करना है तो मतलब है, तो एक काम समझ लो कि a डॉट बी का प्रोडक्ट 0 आने वाला है, क्योंकि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो a डॉट बी 0 होगा, a डॉट सी 0 होगा, b डॉट सी भी 0 होगा, तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यही कर देता हूं, 2/7, 3/7, 6/49 माइनस 18/49 प्लस 12/49। यू कैन सी 49 इज द कॉमन एलसीएम हो गया, तो 6 माइनस 18 प्लस 12, 0/49, 0। This implies vector A is perpendicular to vector B। इसी तरीके से वेक्टर A और C का प्रोडक्ट करोगे, डॉट प्रोडक्ट, तो वो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कि वेक्टर A is perpendicular to vector C। B एंड C का करोगे तो B डॉट C 0 आ जाएगा, तो B is perpendicular to C, which means कि A, B, C are mutually perpendicular vectors। Hence proved हो जाता है। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो ऑफ करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा तो अच्छा लगा, अच्छा तो लगता ही है आपको। लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो वो भी कर डालो। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।